जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू पीपल? कैसे हो बच्चों? ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम सुंदस। जी खदीजा, मरियम, हाय हाय शदाद, वाकई सही कह रहे हो। अच्छा यार, थैंक यू। बहुत खुशी हो रही है मुझे है। और सुनाइए क्या चल रहा है? हाय खुदा का खौफ है। एग्जाम्स बच्चे बड़ा टिका के होना आप लोगों का, ठीक है? तो मैं खुदा का खौफ कर लेता हूँ, आप लोग एग्जाम्स का जरा खौफ कर लें, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम आरिफा। किस चीज का एग्जाम है आपका सबसे पहला? सबसे पहला एग्जाम किस चीज का बच्चों? वालेकुम सलाम समैया, वालेकुम सलाम अदीला। नर्सिंग एथिक्स, ठीक है, लगे रहो हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक बच्चों फॉर द एग्जाम्स। नेक तमन्नाएं मेरी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स के साथ हैं। मैं तो दुआ देता रहता हूँ भाई आपको, ठीक है ना? और बाकी आप सब लोगों ने जो है वो अच्छी तरह से तैयारी करनी है, अच्छी तरह से एग्जाम अटेम्प्ट करने हैं। कोई किसी किस्म को किसी चीज को इजी नहीं लेना। कोई सब्जेक्ट आप कह लेंगे यार ये इजी है, ये आ, इसको नहीं करते, ये टॉपिक ठीक है, इसको कर लेते हैं। तो डू नॉट गो फॉर द सिलेक्टिव स्टडी प्लीज, ठीक है? चॉकलेट के साथ भेज देते चॉकलेट आजकल, जैसे मैं भेज सकता हूँ मैं भेज दूंगा। छुट्टी भी दे दें सुमैया, छुट्टी किसकी चाहिए? किस चीज की? आज की? हुँ? कौन सी छुट्टी चाहिए?
एक मिनट जरा रुकिए। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी इस वक्त की छुट्टी हो ही नहीं सकती। क्या पता मैंने वही काम कराना हो जो मैंने एग्जाम में दिया हुआ, फिर दो छुट्टी। भाई हर लेक्चर इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है जो उसमें करवाई जा रही है आपको। सो डू नॉट गो फॉर एनी फरमाइशी प्रोग्राम। ठीक हो गया। मैसेज रीड कर लिया है दीला, कौन से वाले नहीं किए? छुट्टी दे दें आपने कहा है ना? हाँ जी, क्या करना है? आप आ जाओ पॉइंट पे। बच्चों आज तो वो सिलेबस भी ले लें आज, ठीक है? कि एग्जाम्स के अंदर क्या इंक्लूड है, और साथ में हमारा जी स्कोर का जो टॉपिक है वो एक रहता है, वो भी कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों काम। हम्म। जी जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। एक मिनट में फाइल शेयर कर लूँ यहाँ से। मैं फाइल शेयर कर लूँ दूसरे कंप्यूटर से। हम्म। ओ, ओ, बच्चों एक मिनट रुक जाओ, आपकी फाइल आ रही है, ठीक है? वो शेयर कर लूँ, फिर इसके बाद आपको शुरू जी स्कोर का हमने रिमेनिंग पार्ट जो है वो करना है। एंड ऑफ द लेक्चर में बता दूंगा आपको जल्दी से, ठीक है? सिलेबस आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको भी पता चल जाता है। कुछ नहीं सोच रहा जी, फाइल लोड कर रहा हूँ। लोडिंग अ फाइल बच्चों।
नहीं नहीं, मैं किसी सोच में नहीं, मैं तो फाइल लोड कर रहा था। यार क्या हो गया, मैं फाइल लोड कर रहा था। चलो छोटे, फाइल लोड नहीं करते आज। आज आपको बोर्ड पे ऑन कर देते हैं वैसे, ठीक है। आपको बोर्ड पे ऑन कर देते हैं और आप फिर आ जाए मैदान में। ओके, गेट रेडी। जल्दी से उसका जो थर्ड फेज है, हमारे क्वेश्चन का जो थर्ड फेज है, वो जो हमने लास्ट टाइम नहीं किया था, हमने दो फेजेस कर लिए थे। मोर देन वाले और लेस देन वाले हमने कर लिए थे, और अब जो हम करने जा रहे हैं आज, वो उसका सेंटर वाला फेज है, ठीक है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वो आपने पूरा मुझे करके जल्दी से दिखाना है। गॉट माई पॉइंट। वीडियो स्टॉप हो जाती है आज, नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहां पे। व्हाइट बोर्ड ऑन हो गया। क्वेश्चन मैं यहां पे लिख रहा हूं। एवरेज pulse rate in beats per minute is 72 with standard deviation 3.5। ठीक है जी। What is the number and percentage of persons, number one, with pulse rate less than 62, shade the area. Number two, with pulse rate greater than 82, shade the area। ये भी आ जाता आपके सामने बच्चों, मैं एंटर करता हूं तो, with pulse rate within the range of 62 to 82, shade the area। ये बच्चों देख लीजिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसी को आपने अभी सॉल्व करना है, ठीक है। सना वालेकुम अस्सलाम। सना आप लेट हो। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने लिखा है आपके व्हाइट बोर्ड पर, आपको समझ आ गया होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन, वो बॉयज की हाइट वाला था ना। बॉयज की हाइट, वो ठीक है, वो इसके अंदर आ जाएगा।
जी आरिफा अशरफ, वेलकम। आप लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए, ठीक है? जल्दी से मुझे इसके आंसर्स दे दें। आज व्हाट्सएप नहीं चल रहा, आज आपको आंसर्स यहीं पे बताने होंगे, ठीक है? क्यों नहीं होनी क्लास? हम तो एग्जाम के दिन तक निचोड़ेंगे, फिक्र ना करें आप। ठीक है जी, करना सॉल्व करें, शुरू करें। करना सॉल्व करें मतलब सॉल्व करना शुरू करें। मैं भी आप लोगों के साथ करता हूं। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। वेयर इज माय कैलकुलेटर? शाबाश। बिल्कुल है। एक्स की वैल्यू नहीं जी, नहीं। एक्स की वैल्यू नहीं 72। सब इसको सॉल्व करना है यार, और क्या। मीन और एवरेज एक ही वर्ड होता है, ठीक है? अगर एवरेज आपको मालूम है, इसका मतलब वही मीन है। नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर कोई चेंज नहीं करनी। जी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं करते, ठीक है? जी की वैल्यू जो आती है वही लिखनी है, दैट इज 2.85। आप उसको चेंज नहीं करेंगे। नहीं जी, 2.8 नहीं देखनी, 2.85 देखनी है। ठीक है? जी की वैल्यू 2.8 नहीं, 2.85 ही देखनी है, अगर यही आ रहा है तो। बिल्कुल 2.85 है। जी की वैल्यू के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। फोर नाइन सेवन एट।
बिल्कुल ठीक है। जी की वैल्यू मरियम तारिक जो आपने लिखी है 4978, बिल्कुल ठीक है ये। बिल्कुल जी, 0.4978 करेक्ट आंसर फॉर जी वैल्यू। दो दो चीजें पूछी गई आपसे। दो डेसिमल तक आंसर नहीं आता इसका। ये 0.0022 है। मरियम 2.2 कैसे निकाल लिया? हाँ जी खदीजा, बिल्कुल ठीक है। खदीजा 0.22%, बिल्कुल ठीक है जी। 0.22%। ये याद रखना, इनकी स्टेटमेंट्स भी आपने लिख के भेजनी है। दो तीन ही लोग मुझे नजर आ रहे हैं, हालांकि 15 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कुन्ने बन के। कोई आंसर नहीं शेयर कर रहा है यहाँ पे। बस वो जो यहाँ पे आ रहे हैं ना, वो खुद ही उसको देख देख के करे जा रहे हैं, खुद नहीं कर रहे, मुझे लग रहा है। कुनवटे बन के ना बैठे, इसको करें। जब आप इसको करेंगे तो ही आपको आएगा, वरना आप एग्जाम डे पे भी इधर उधर देखेंगे। हाँ जी। मैंने इसका मतलब शायद मरियम बताया था। ये जो ऊपर -0.03 आता है ना, उसकी पावर -3 आती है। इसका मतलब ये होता है कि आप 2 2 लिखें
और उससे पहले 3 जीरो लगा दें, 1 2 3, ये मतलब होता है इसका। यानी कि 22 से पहले 3 जीरो हैं और पहले जीरो के बाद आपने पॉइंट लगा लेना है। फिर से सुन ले, मैं बता देता हूं। जब आ रहा है ना 2.2 रेस टू पावर -3, ठीक है, रेस टू पावर -3, इसका मतलब ये हुआ कि 22, 2.2 नहीं है ये, 22 को लिखना है और उससे पहले लेफ्ट साइड पे अगर नेगेटिव में है, माइनस में नजर आ रहे हैं ना आपको जीरोस, -03, तो इसका मतलब है कि उससे नेगेटिव साइड पे यानी लेफ्ट साइड पर आपको 3 जीरोस लगाने हैं और पहले जीरो के बाद आप अशारिया लगाएंगे, तो इट विल बी 0.002, 3 जीरो भी उससे पहले आ जाएंगे और 22 भी आ जाएगा, 22 भी आ जाएगा। ये कैलकुलेटर में, हाँ ये कैलकुलेटर पढ़ने का तरीका है। हाँ ठीक है, ओके ओके, मुझे पता है आपने निकाल लिया होगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, वो कैलकुलेटर में साइंटिफिक वैल्यू देता है इसलिए, बाकी आंसर ठीक है। शाबाश। इसकी स्टेटमेंट्स भी आपने साथ साथ लिखनी है और एट द एंड लिखनी है, ठीक है। शहजाद ये क्या निकाला आपने 38.59? हम्म, शहजाद ये क्या निकाला है? 6.2x की वैल्यू किधर है? टोटल पेशेंट नहीं बताए, ओए होए, टोटल पेशेंट लिख लें। टोटल पेशेंट्स 800 कर लें। शहजाद ये 6.2 की नहीं समझ आ रही, ये कहाँ से लिया आपने?
जी बच्चों, अटेंडेंस मार्क करवा लें एक मरतबा। वन पॉइंट सेवन सिक्स किस चीज का आया है? सोनिया। हु इज सोनिया? सोनिया, आपने तो कभी मुझे क्वेश्चन का कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, इसको 1.76 नहीं बोलेंगे, ठीक है? हाँ, क्योंकि ये वैल्यू 2 के करीब है तो इसको 2 लोग कह लें आप, अप्रोक्सीमेटली 2%। अप्रोक्सीमेटली 2 persons आर हैविंग पल्स रेट लेस देन 60। हाँ, क्या कंफ्यूजन है इसमें, ये बताइए। बिल्कुल ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 2 patients having pulse rate less than 62, and they are 2%। ये लीजिए, ये स्टेटमेंट है जी। ये देखिए, 1.76 का मैंने ये बताया है क्योंकि ह्यूमन डेटा है, ठीक है? इसलिए आप 1.76 पर्सन्स नहीं बोल सकते। आप वैल्यू को देखें, ये 1 के ज्यादा करीब है या ये 2 के ज्यादा करीब है, ठीक है? तो इट्स 1.76, इसका मतलब है ये 2 के ज्यादा करीब है, तो हम इसको यही बोलेंगे कि भाई अप्रोक्सीमेटली 2 patients हैविंग पल्स रेट लेस देन 62 एंड दे आर 0.22% ऑफ द टोटल डेटा। जितना भी टोटल डेटा है उसका ये 0.22% बनते हैं। चलो शाबाश। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मरियम तारिक बिल्कुल ठीक है। सेकंड का भी आंसर यही है। वाई? पक्का? हाउ कम? ग्रेटर देन 82? देख लेते हैं। 82 माइनस 72, ठीक है, 10 ही आता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, सेकंड का भी यही आएगा।
जी जी, रुक गए सुमैया, रुक गए। 1.76 आपको कंफ्यूजन है, कहां से आया? अच्छा, थर्ड मैं करवा दूंगा, पहले तुमने बड़ा खुद किए। जी, जिनको नहीं समझ आ रही वो यहाँ चैट के अंदर मुझे नजर नहीं आ रहे ना, इसलिए मुझे कैसे पता चलेगा कि उनको समझ नहीं आ रही? हैं जी अनसब? हाँ जी, 1.76 कैसे आया जी? देखो, हमारा जो आंसर आया था ना, किधर इधर लिखा भी था। ये देखिए जी, 1.76 कैसे आया? ये इस तरह से आया। 800, अदीला आपको बता रहा हूं, 800 टोटल पेशेंट्स थे, और इसका आंसर जो हमारे पास जी स्कोर का सॉल्व करने के बाद आया, दैट इज 0.22। अब ये 0.0022, ये तो आपको पता है ना कहां से आया? हम्म? रुक जाओ खदीजा, रुक जाओ, बच्चे पीछे हैं अभी। हैं, आज आपको क्वेश्चन आ गया तो आगे आगे भाग रही हैं आप। ठीक है दिला, आपने कर लिया, गुड। ठीक है जी, 0.0022 को 800 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1.76 आया। इसका मतलब ये है कि 800 में से 1.76 पेशेंट जो है, अब 1.76 पेशेंट क्या होते हैं? हम ये कह सकते हैं कि भाई एक पेशेंट, दो पेशेंट, तीन पेशेंट, ये तो कह सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि भाई 1.5 पेशेंट बीमार है, पौने 2 पेशेंट बीमार है, नहीं कह सकते। इसलिए हम इसको दो कर लेंगे, 1.76 को हम दो कर लेंगे, अप्रोक्सीमेटली 7 बोला है हमने। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2 पेशेंट्स आर हैविंग पल्स रेट लेस देन 62। अब तो बात समझ आ गई। अच्छा अच्छा, ठीक है खदीजा, ठीक है। ये स्माइली नजर नहीं आ रहा, रोने वाला है? अच्छा, अरे रोना रोना बंद करें, रोना बंद करें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, 1.5 हो गया। नहीं जी, फिर भी एक ही कह लें, सवा कह लें, सवा। गुले लाला ने भी कर लिया, आंसर यही आया है आपका। और चले, एरिया शेड करके मुझे बताइए, मैं आपको एरिया शेड कर रहा हूं। आज मेरा व्हाट्सएप जरा बंद है, ठीक है, सुकून है, व्हाट्सएप बंद है, इसलिए मैं एरिया यहाँ पे शेड खुद ही करने जा रहा हूँ। ठीक है,
और आप लोग देख लीजिए। देखो थर्ड में क्या करना है, थर्ड में एक मर्तबा आपने 62 को x रखना है, एक मर्तबा 82 को रखना है, ठीक है। आपने दोनों की z वैल्यूज को जमा कर लेना, ठीक है। मैं आपको यहां बताता हूं, ये वाले आंसर्स आपने निकाले हुए हैं, ऑलरेडी निकाले हुए हैं, अभी सॉल्व हो जाता है। ये रहा हमारा मिड, तो हमारे पास क्या क्या था यहाँ पे, 0, -1, -2, -3। इसी तरह से इस तरफ +1, +2 और आखिर में +3। ले बच्चों, पहले का जो z आया था 0.5 में से माइनस करने के बाद, वो क्या आया था, 0.5 से माइनस करने के बाद क्या आया था, 4978 था ना। नहीं 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 नहीं, -72 डिवाइडेड बाय 3.5 जी, वो आया था 2.85 माइनस का, ठीक है। माइनस का 2.85 आया था, माइनस का 2.85, ये आया था पहला आंसर हमारे पास जी का। तो यहां पे आपको 2.85 से बियॉन्ड एरिया मार्क करना है, चूंकि बिल्कुल छोटा है, यानी कि 1% से भी कम है, दैट इज 0.22%। इसका मतलब है ये 1% से भी एरिया कम है, तो ये बहुत ही कम होगा। और अगर मैं आपको बताऊं, ये रहा 2.5 और ये यहां पे कहीं आके नियर टू 3, ये 3 नहीं है लेकिन उसके करीब है, तो ये जो एरिया है सारा, ये वाला, दिस इज 0.22%, approximately 2 patients। ये ओके, हाँ जी, 2.85, ठीक है जी। चलो अब जरा उसकी बात कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन की। हम्म, थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विद इन द रेंज ऑफ 62 एंड 82। अच्छा बच्चों, 62 वाले का क्या आंसर आया था, 62 वाले का आंसर आया था 2 पॉइंट, इसका जी क्या आया था, 4978 है ना, 4978।
0.4978, ये आया था 62 वाले का, प्लस करेंगे 82 के साथ, क्या आंसर आया था, यही आया था 0.4978। बात समझ आ रही है? दोनों को प्लस कर लें, क्या आया, 9956। इन दोनों को जमा कर लें, क्योंकि अंदर का एरिया यही है। इस तरफ से भी 2.85 आपने मार्क कर लेना है, ये तकरीबन यहीं कहीं बनेगा। हाँ जी, 9956। और अगर इस एरिया की हम बात करेंगे, ये, हाँ जी, 99.56% जो लोग हैं वो इस ब्लड प्रेशर रेंज के अंदर आते हैं। ठीक है, और ये कितने लोग हैं ये भी जरा बता दीजिए। 99.56%, 796, these are 796। तो इसको हम यूं लिख लेते हैं, नाइन्टी 99.56%, जो कि अप्रोक्सीमेटली 796 पेशेंट्स। ये ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारे लेस देन देखिए, लेस देन 62 बीट्स पर मिनट कितने थे, दो लोग। ग्रेटर देन 82 कितने थे, दो पेशेंट्स। बिटवीन 62 एंड 82 कितने थे, 796। इसको डिवाइड करो, या तो आप 0.9956 से मल्टीप्लाई करो, अगर आपने इस तरह करना है तो इसको 100 से डिवाइड भी तो करना है।
इसको 100 से डिवाइड करोगे तो फिर 796.48 आएगा, जो कि 796 काउंट होंगे। नाइन्टी 99.56 इंटू 800 डिवाइडेड बाय 100 फिर आएगा। ठीक, 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। वो आप दो मेथड मिक्स कर रहे हो। मैंने कहा था 0.9956 से ही आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके सारे एरियाज निकल आए। इधर वाला भी आ गया, उस तरफ वाला भी आ गया, दोनों निकल आए, और तीसरा सेंटर वाला भी हमने आज कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो यही है, तीन तरीके से मैंने आपको बताया था। 0.5 में से माइनस करते हैं सिर्फ तब जब आप लेस देन या ग्रेटर देन वाली वैल्यू मालूम कर रहे हो, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, 0.5 से माइनस तब करते हैं, ये थर्ड वन का एरिया शेड मैंने किया है, ये सारा ग्रीन वाला, ये खदीजा, ये सारा एरिया, चूंकि ये 96% है तो ये बहुत ज्यादा एरिया होगा, ठीक है ना। वो बेचारे छोटे छोटे थे। ये तो तीन एरियाज हो गए हमारे पास, ठीक है। एक हमारे पास ये एरिया हमने कैलकुलेट किया, ये क्वेश्चन 1 का था, ये क्वेश्चन 2 का था, और ये क्वेश्चन 3 का था। ये तीनों एरियाज हमने कैलकुलेट कर लिया। हाँ जी, मैं ये बता रहा था कि 0.5 आपने सिर्फ और सिर्फ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है ना, सिर्फ इसमें यूज करना है। 0.5 से जब आप माइनस करते हैं अपने आंसर को रियल वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। लेस देन और ग्रेटर देन मालूम करने के लिए सिर्फ आपने 0.5 में से माइनस करना है। जबकि मिड की वैल्यूज, जो कि मिड की रेंज मालूम करनी होती है, जैसे लिखा हुआ है 62 से 82 थर्ड क्वेश्चन में, उसमें आपको कोई माइनस करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप इन दोनों के आंसर्स को जमा कर लें। हो सकता है ये इत्तेफाकन 62 82 यहाँ पे आ गया, क्योंकि ऊपर भी यही यूज हुआ है, आपको डिफरेंट भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए आपने इनकी वैल्यूज को जमा खुद से कर लेना है। वो तो हमने कैलकुलेट पहले की हुई थी, इस वजह से हमने आंसर्स जल्दी से निकाल लिए। हमें पता था उसका 0 पॉइंट कितना निकल रहा है, 85 था, कितना था, हाँ 2.85 उसका था, 2.85 उसका, ठीक है ना। दोनों का हमारे पास आंसर यही निकल रहा था। तो आपको दोनों वैल्यूज को आपस में जमा कर लेना है, ठीक है बच्चों।
आपकी जब दोनों वैल्यूज आपके पास आ जाती हैं तो फिर आप इसको जी बिल्कुल, बाकी सारा थर्ड का आ गया, दोनों वैल्यूज साइड पे कॉर्नर्स पे लग गई और बाकी थर्ड पे आ गया। और यहाँ पे कैलकुलेट करके ही मैंने आपको बता दिया कि पहले वाले सवाल के 2 पेशेंट्स बनते थे, दूसरे वाले के भी 2 पेशेंट, यानी 2 पेशेंट ऐसे थे जिनके पल्स रेट 62 बीपीएम से कम था, 82 में से 82 बीपीएम से ज्यादा वाले भी 2 पेशेंट थे, और बाकी जो 800 में से 796 पेशेंट्स थे वो सारे के सारे इस दोनों की रेंज के दरमियान में थे। ठीक है जी, चले अब इंशाल्लाह ताला आपकी क्लास तो एग्जाम से पहले पता नहीं शायद हो या ना हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि आपके एग्जाम शुरू हो गए अब। ठीक है, और सर दोनों वैल्यूज नेगेटिव में हो, बिल्कुल सही है, हो सकती है। मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखो मैंने खाली कर लिया इसको। चलो वो मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा समिया, ठीक है, मैं आपको जो सिलेबस है वो व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ जी, आपने पूछा है कि अगर दोनों वैल्यूज माइनस वाली हों तो, ये देखो जल्दी से बनाता हूँ। हाँ जी, अगर दोनों वैल्यू माइनस वाली होंगी तो इसका मतलब है एक का जी स्कोर आएगा, सपोज एक का जी स्कोर आ गया माइनस का 1.2 और एक का जी स्कोर आ गया माइनस का 2.5। ठीक है, दोनों वैल्यूज अच्छा, ग्राफ सही है बच्चों, ग्राफ सारे बच्चों का सही है, तकरीबन सबका सही है, जिनका गलत था मैंने भेज दिया था उनको, बाकी सबका ठीक है। ठीक है जी, और यहाँ पे आपका होता है 0 -1 -2 -3। ठीक है, तो पहली वैल्यू क्या थी -1.2, तो तकरीबन आप ये समझ लें कि वो वैल्यू 1.2 है, यहाँ कहीं आएगी, और दूसरी वैल्यू 2.5 है तो वो तकरीबन यहाँ कहीं आएगी। ठीक है, तो फिर आपको ये वाला एरिया मार्क करने को मिलेगा, ये अगर दोनों ही वैल्यूज माइनस हो तो इस तरह से भी होता है। ठीक है, ये किसने पूछा था? हाँ, गुले लाला, गुले लाला, आपका जवाब ये रहा कि अगर दोनों वैल्यूज माइनस होंगी तो उनका ग्राफ शेड माइनस साइड पे ही बनेगा। ठीक है, अमूमन ऐसा सवाल आता नहीं है, ठीक है, आपके सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको एक पॉजिटिव और एक माइनस ही मिलती है करने के लिए। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, बाकी हाँ जी, पेपर की बूटी बता देता हूँ, पेपर में से बुक में से जितना काला काला, पक्का पक्का गैस, काला काला याद कर लें,
चिट्टा चिट्टा छोड़ दें। सिलेबस में आपको व्हाट्सएप कर दूंगा बच्चों, ठीक है, सिलेबस में आपको बता दूंगा। ओके, वैल्यूज ज्यादा नहीं हो सकती, वो 3 के अंडर अंडर ही आती है आपको, गोले लाला 3 के अंडर ही आती है। गोले लाला या तो सवाल करती नहीं है, जब सवाल करती है तो फिर सही जेन्युइन सवाल करती है, जो जेन्युइन सवाल बनते हैं ना वही करती है। हाँ जी, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन, पर्सन परफेक्ट कर लेंगे तो आप लोग भी शामिल हो जाएंगे बीच में, वरना मैं नहीं रहेंगे शामिल। कालाम कालाम काला काला सब कुछ। ठीक है बच्चों, फिर जाते नहीं। चीता चीता तो भी चाहिए। हाँ तो इसीलिए तो कह रहा हूँ छोड़ दो उसको, ठीक है। चलो बच्चों ठीक है, सो ओके, अल्लाह हाफिज, विश यू बेस्ट ऑफ लक, ठीक है जी। ढेर सारी दुआओं के साथ। जीज को ने आधी टन खत्म कर दी, टन के टेंशन। जीज स्कोर सबसे हैवी टॉपिक समझ ले आप इसको, ठीक है ना, ये आप इस वक्त पीक पे आ गए हैं, बाकी सब कुछ नीचे ही है इससे। ओके जी, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।